Assalamu alaikum. This is lecture 2 of the electronics series. This lecture will be based on diode circuit analysis with series configurations. इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह हम सीरीज सर्किट्स को सॉल्व करते हैं इसमें डायोड्स इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहले हम कुछ इजी एग्जांपल्स देखते हैं। उन इजी एग्जांपल्स से हम देखेंगे कि किस तरह हम डायोड सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। पहली एग्जांपल में बताया गया है कि कैलकुलेट VD डायोड के थ्रू वोल्टेज, डायोड का क्रॉस वोल्टेज IR VR इन द फॉलोइंग सर्किट हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। हमें बताया गया है कि हम किस तरह इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने की कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं अप्रोच क्या होती है सोल्यूशन को करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्टली डिटरमिन इफ़ द डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड। सबसे पहले हम देखेंगे डायोड जो हमारे पास सीरीज सर्किट में लगा है वो फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है। इसको चेक किस तरह करते हैं। टू चेक दिस वी सी दैट द एरो ऑफ द लूप इन द सर्किट, जो सर्किट के अंदर हम KVL का लूप चलाएंगे उस सर्किट के लूप का एरो मैचेस द डायरेक्शन ऑफ द डायोड। जो डायोड की डायरेक्शन है यहाँ पर जो डायोड की डायरेक्शन है, क्या ये वाला एरो इस डायरेक्शन को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा है तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, और अगर मैच नहीं कर रहा, मिसाल है अगर आपके पास इस तरह से लूप चल रहा है और आपका डायोड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका डायोड रिवर्स्ड बायस्ड है। ठीक है सर। उसके बाद हम देखते हैं अगला मसला क्या है। दूसरा मसला ये है कि अनदर प्रॉब्लम हियर इज़ दैट इफ़ द अप्लाइड वोल्टेज, जो वोल्टेज सोर्स है इन द सर्किट इज़ लोअर देन द वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर डायोड टू कंडक्ट इन केस ऑफ सिलिकॉन, दैट इज़ 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन का वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट होता है। अगर आपके पास जो वोल्टेज सोर्स है वो डायोड को जितनी वोल्टेज चाहिए उससे वोल्टेज सोर्स की कम है, तब भी आपका डायोड रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, वो कंडक्शन नहीं करेगा। In this case, even if the direction of the diode matches the direction of the arrow of the loop, the diode would still not be conducting. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हमारे पास एक सर्किट ये है और यहाँ पर हमारे पास ये डायोड लगा हुआ है और ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है, इसके थ्रू 0.7 वोल्ट ड्रॉप करेंगे। सिलिकॉन डायोड है ये, लेकिन हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है वो है सिर्फ 0.5 वोल्ट की। तो यहाँ पर ये डायोड एक तरह से एक ओपन स्विच की तरह काम करेगा और यहाँ पर ये डायोड कंडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि डायोड को जो वोल्टेज चाहिए 0.7 वोल्ट वो उसको नहीं मिल रही, इसलिए वो डायोड कंडक्शन नहीं करेगा। अब हम देखते हैं सलूशन इस सवाल का कैसे हो सकता है। हमने देखा कि हमारे पास ये एक सर्किट बना हुआ था, इसमें हमारे पास एक रेजिस्टर यहाँ लगा हुआ था और हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड था और यहाँ पर हमारे पास 8 वोल्ट्स वोल्टेज सोर्स थी। यहाँ हमारे पास VD था, यहाँ हमारे पास IR था, यहाँ हमारे पास VR था, 2.2 किलो ओम का हमारे पास रजिस्टर था। हम उसको अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका, हम इसके अंदर KVL का लूप चलाएंगे। KVL का लूप चलाते हुए मैंने जिस तरह पिछले लेक्चर में बताया था कि वोल्टेज ड्रॉप में आपको माइनस करना पड़ेगा। जहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप आए रजिस्टर के थ्रू हमेशा हम माइनस करेंगे। बैटरी डायोड के थ्रू हम देखेंगे कि प्लस से माइनस जा रहा है या नहीं जा रहा, लेकिन रजिस्टर के थ्रू हम हमेशा वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर करेंगे। ये बात आप याद रखें। अच्छा, अब यहाँ पर अगर लूप यहाँ से चलाएं तो हम देखेंगे कि डायोड के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है प्लस से माइनस। तो हम देखेंगे यहाँ पर हम डायोड के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप 0.7 होता है तो हम कर देंगे 0.7। उसके बाद जब रजिस्टर आएगा तो रजिस्टर के थ्रू हमारे पास VR वोल्टेज ड्रॉप होगा। उसके हमारे पास वोल्टेज सोर्स आएगी, उसके थ्रू वोल्टेज राइज हो रहा है तो हम लिखेंगे +8 इक्वल्स टू 0। तो VR हमारे पास कितना आया, VR हमारे पास आया 8 - 0.7 जो कि हो गया 7.3 वोल्ट्स। 7.3 वोल्ट्स हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने इसमें निकालना था, ये हमारे पास आ गया VR। हमने इसके बाद निकालना था IR।
आई आर कैसे निकलता है? आई आर का फॉर्मूला, आई आर जो है, एक और बात, क्योंकि ये सर्किट सीरीज़ में है इसलिए जो आई आर हमारा निकलेगा वो आई आर सेम होगा पूरे सर्किट के अंदर। आई डी भी वही होगा जो आई आर होगा। अगर मैं यहाँ पर कहूँ ये आई डी है तो आई डी विल बी इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो ये किस तरह निकलेगा? वी आर डिवाइडेड बाय आर, जो करंट का फॉर्मूला है ओम्स लॉ के ज़रिए से। ये हमारे पास आया था वी आर 7.3 वोल्ट्स और इसके आर इसके थ्रू था 2.2 किलो ओम। अगर मैं एक कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करूं तो हमारे पास रफली आंसर आएगा 3.31 या 3.32 अप्रोक्सीमेटली मिली एम्प इसका आई आर का करंट। अच्छा जी, उसमें हमने देखना था वी डी, जिस तरह हमने कहा था वी आर हमने निकाल लिया, वी डी जिस तरह हमने कहा था कि वी डी 0.7 वोल्ट्स ही होगा हमारे पास। तो इस सर्किट में हमारे पास ये तीनों चीज़ें निकल आई कि हमारे पास किस तरह वी आर निकला, किस तरह हमारे पास वी डी निकला और किस तरह हमारे पास आई आर जो आई डी के इक्वल था वो निकला। तो ये हमने एक एग्जांपल देख ली इस सर्किट की।